हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आप सभी का स्वागत है पीकेजीएस सेकंड में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी सीरीज चला रहे हैं। जो बीपीएससी अगर की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसएससी और बिहार सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी डिस्कशन होंगे और उसके साथ साथ उसका पीवाईक्यू, साथ में आपका जितने भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है उसको इंक्लूडेड करते हुए, सारा चीजों के साथ में लेते हुए हम लोग इसकी तैयारी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट में करा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर, जिसमें क्लास 20 है, 20वां क्लास है। इसके पहले 19 क्लास ले चुके हैं, तो आज का 20वें क्लास का अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इसमें एमसीक्यू भी होगा, क्योंकि थ्योरी और प्लस उसके जो क्वेश्चन बनते हैं उसका भी साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मजा आने वाला है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। चलिए साथियों, तो शुरू करते हैं। चलिए साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कह रहा है कि आपको अलग एक बात करते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी है क्या उसके बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के अलावा इलेक्ट्रिक सेल का बात कर लेंगे, तो उसके बाद एक ब्रीफ में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपका टॉपिक जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि हम रात को अगर अंधेरा के लिए अंधेर कह रहा है कि सूरज के छिपने के बाद अगर भी विद्युत हमारे घर, सड़क, दफ्तर या फैक्ट्री को प्रकाशित करती है या रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है, यानी विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है और फिर यह विद्युत आपूर्ति ठप हो जाती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए हम क्या करते हैं, टॉर्च का उपयोग करते हैं। यानी जब विद्युत नहीं रहता है तो हम क्या कर सकते हैं, टॉर्च का उपयोग करते हैं। तो टॉर्च में एक बल्ब होता है, जब इसका स्विच दबाते हैं तब यह प्रकाश क्या देने लगता है। टॉर्च विद्युत कहाँ से मिलती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी जो टॉर्च आप जलाते हैं, जो आपके घर में टॉर्च था, उसमें क्या विद्युत आता कहां से था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए साथियों हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल, यानी विद्युत सेल के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी टू बी बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक सेल। किसके द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक सेल, यानी विद्युत सेल के द्वारा क्या इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत मिलता है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है साथियों, तो कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज इन अलार्म क्लॉक। कहाँ यूज होता है, तो अलार्म क्लॉक में, रिस्ट वॉच में, यानी जो कलाई की घड़ी होती है उसमें भी यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर में यूज होता है, जो रेडियो का, उसके अलावा कैमरा में, और मेनी अदर्स डिवाइसेस हैव एवर केयरफुली looked at the electric cells, you might have noticed that has a small metal cap on one side and metal disc is other side। यानी अगर आप बात की देखे होंगे तो इलेक्ट्रिक सेल को अगर देखे होंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल को देखे होंगे तो उसके में ऊपर की तरफ एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक ऊपर की तरफ कैसा दिखाई देता है, तो कैप नुमा, एक कैप के जैसा दिखाई देता है। नीचे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है साथियों, यानी पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा, तो ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जो नीचे वाला जो डिस्क दिखाई दे रहा है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो सिरा होता है, उसको हम बोलते हैं निगेटिव टर्मिनल। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे आता है करंट का। ठीक है, तो कह रहा है कि दी मेटल कैप इज पॉजिटिव टर्मिनल। मेटल कैप कैसा है, पॉजिटिव टर्मिनल of these electric cells and the metal disc is a negative terminal। यानी जो मेटल डिस्क है वो कैसा है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि पॉजिटिव मेटल कैप जो होता है वो कैसा, सेल का मेटल कैप जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है कि नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो आपको वहां से बताना रहता है। या डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है। कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल बहुत ही ट्रेंड पूछा है। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ देता है, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन उठा के दे देगा। ठीक है साथियों, तो अब कह रहा है कि ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल। जितने भी इलेक्ट्रिक सेल है उसके पास दो टर्मिनल होता है, आइदर पॉजिटिव, और या तो उसके पास पॉजिटिव टर्मिनल होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। पॉजिटिव टर्मिनल और यानी नेगेटिव टर्मिनल। यानी अगर हम बात करें टर्मिनल का, कितना किसका बात कर रहे हैं, टर्मिनल का, किसमें, इलेक्ट्रिक सेल में। ठीक है, किसमें बात कर रहे हैं साथियों, इलेक्ट्रिक सेल में। तो जब इलेक्ट्रिक सेल का अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक सेल में टर्मिनल का बात करते हैं, तो पहला हमको मिलेगा पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा मिलता है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब यहां से आता है कि विद्युत का प्रवाह किधर से होता है।
जब विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह किधर से होता है, तो उसके लिए आपको एक बेसिक जानकारी रखना होगा कि जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ठीक उसके अपोजिट क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिधर से होगा उसके अपोजिट क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। यानी अगर हम बात करते हैं कि एक पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से क्या होगा, निगेटिव टर्मिनल एक सेल बना दें, और इस सेल से अगर हम बात करते हैं तो निगेटिव टर्मिनल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा किधर की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। किधर होगा साथियों, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। यानी चार्ज इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से हो रहा है, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से हो रहा है, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन करंट का फ्लो किधर से हो रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव। यानी करंट जिसको आई से डिनोट करते हैं उसको वो फ्लो किधर से कर रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव। यानी जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन जैसे प्रवाह जो होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिधर से होगा उसके ठीक अपोजिट क्या होगा, करंट यानी विद्युत का प्रवाह होगा। ठीक है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन फॉर्म ऑफ केमिकल स्टोर्ड in instant of when the chemicals in electric cells are used up, the electric cell stop। देखिए बैटरी तो सबको देखा होगा, बैटरी जो होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स, क्या बोलते हैं साथियों, इलेक्ट्रिक सेल्स। अब इस इलेक्ट्रिक सेल्स में देखिएगा तो एक ऊपर की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और नीचे की तरफ क्या रहता है, निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल का अगर हम देखें तो जो फील्ड रहता है वो क्या होता है, केमिकल फील्ड होता है। क्या फील्ड होता है, केमिकल फील्ड होता है। और वो केमिकल पूरी तरह से भरा हुआ रहता है। वो केमिकल एनर्जी क्या होता है, चेंज होके क्या देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। ठीक है साथियों, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रिक सेल जो है वो क्या किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, तो वो किस में करता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करता है साथियों, केमिकल एनर्जी को, यानी रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में। केमिकल में को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि चेतावनी अपने विद्युत खंभे, विद्युत उपकेंद्र या अन्य स्थान पर इस प्रकार का चिन्ह देखा होगा, तो मतलब ये सीधी बात है कि कह रहा है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से ना किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों का असावधानी बरता जाए तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है। कई होता है ना, पोल जाके छू दिया, तो पोल छुआ उसमें करंट आया था, वो क्या हो जाए, डेड हो जाएगा उसका। तो इसलिए बोला जाता है आपको कभी भी विद्युत तारों तथा सॉकेट आदि का प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि सुबह जनित पोर्टेबल जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी ही खतरनाक होती है। विद्युत संबंधित क्रियाकलापों को केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए। यानी साधारण जो बैटरी होता है जो नॉर्मल सेल होता है वो ज्यादा करंट फ्लो नहीं करता है, इसकी वजह से आपको करंट ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन जैसे आप विद्युत का बात कर देंगे तो वो आपको करंट ज्यादा लगेगा और वहां से आपकी मृत्यु भी हो सकती है, कोई भी अनहोनी होने की शंका हो सकती है। ठीक है साथियों, तो इसलिए चेतावनी दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से अगर हम बात करें तो कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एन इलेक्ट्रिक सेल्स। इलेक्ट्रिक सेल्स के बीच में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। कह रहा है कि इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। नहीं, अभी बताया साथियों कि ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें करता है, सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। कह रहा है इट स्टोर ओनली हीट एनर्जी, हीट एनर्जी में स्टोर नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। इट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विदाउट केमिकल, विदाउट केमिकल ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हो जाएगा। यानी बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सर्किट डिपेंड्स ऑन, यानी एक सर्किट में फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो किसके वजह से, तो यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए बल्ब की वजह से, साइज ऑफ स्विच या कलर ऑफ, यानी प्रेजेंस ऑफ क्या, कंप्लीट पाथ। यानी अगर क्लोज सर्किट होगा, जब अभी पढ़ाएंगे क्लोज सर्किट होगा तो क्या, तभी करंट फ्लो करेगा। अगर क्लोज सर्किट नहीं होगा तभी करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी क्या आंसर हो जाएगा, बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि विच डिवाइस वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिक सेल्स, कौन सा डिवाइस वर्क करता है, इलेक्ट्रिक सेल की बात कर रहा है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत सेल पर कार्य करता है। विद्युत सेल पर कार्य कौन करता है साथियों, तो वो इलेक्ट्रिक पोल नहीं, विद्युत खंभा नहीं होगा, इस ट्रांसफार्मर नहीं, इलेक्ट्रिक सेल पे काम करता है। ये किस पे काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सबस्टेंसेस भी नहीं काम करता है, किसमें करता है, रिस्ट वॉच जो होता है वो
कलाई की घड़ी जो होता है वो क्या काम करता है, वो इलेक्ट्रिक सेल्स पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों अगर हम बात करें तो कह रहा है कि उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल में बदलना पड़ता है। अगर यहाँ पे देखिए जब इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप हो जाए, अगर देखिएगा कि बैटरी डाउन हो जाता है, तो बैटरी डाउन हो जाता है हम क्या करते हैं, निकाल के फेंक दिए, और निकाल के फेंक के फिर नया एक बैटरी लाके लगा देते हैं। जब घर में आप देखे होंगे कि घर का जो क्लॉक है, घड़ी है, उसका बैटरी सेल डाउन हो जाता है, तो सेल डाउन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं, निकाल के दूसरा ला कर रख देते हैं, ताकि ये रिचार्जेबल नहीं होता है, ये रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, इसको फिर से पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि विद्युत का बदलना पड़ता है। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए साथियों, तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो है वो क्या है, टर्मिनल्स है, जिसमें पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, और ये जो होता है वो फिलामेंट होता है। और फिलामेंट जिसको तंतु बोलते हैं, उस तंतु जो होता है वो किससे बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। किससे बना होता है साथियों, टंगस्टन का बना होता है। कह रहा है थिन वायर दैट गिव्स लाइट्स इज कॉल्ड फिलामेंट, यानी जो हमको प्रकाश देता है, जो पतला तार जो होता है वो प्रकाश देता है, वो क्या कहलाता है, तंतु कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, तंतु कहलाता है। दी filament is fixed to thinner wire which also provides support to is so in the figure, and one of these wire is connected to metal case and other base of the bulb, यानी एक जो होता है वो मोटा तार के आधार से जुड़ा हुआ, केंद्र से नोक के जुड़ा हुआ रहता है, बल्ब के आधार के धातु के ढांचा और धातु के नोक के बल्ब के दो टर्मिनल, ये दो टर्मिनल एक प्रकार से लगाए, इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को ना छुए, यानी एक दूसरे के टच में ना आए। अगर टच में आएगा तो फ्यूज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा। वहीं कह रहा है कि घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्ब की भी एक ऐसी संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत सेल और विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होता है। क्या होता है, दोनों में दो दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे आपको चेतावनी दिया हुआ है, कह रहा है विद्युत सेल के दो टर्मिनल से जुड़े तारों को स्विच या बल्ब जैसी युक्ति के बीच जोड़े बिना आपस में कदापि ना मिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद कर देगा। मतलब आप रात दिन बल्ब जला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सेल जो होगा वो बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा। ठीक है, डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि विद्युत सेल, आप लोग पता चल गया कि सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है, पॉजिटिव टर्मिनल का काम क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट किधर से फ्लो करता है। ठीक है, ये चीज आप लोग को डिस्कस कर लिए। अब चलिए साथियों देखते हैं कि बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल्स, अगर एक इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करते हैं तो कैसे बन देखिए, इसके पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल से एक डायरेक्ट बल्ब जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे कनेक्टेड है तो ये क्या होगा, बल्ब ग्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डिसकनेक्टेड है तो क्या, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए निगेटिव अगर हम चेंज कर दिए, इसको क्या किए हैं, चेंज कर दिए, यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे देखिए चेंज कर दिए हैं, चेंज कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सर्किट ब्रेक है, अगर सर्किट ब्रेक है तो क्या हो जाएगा, ये भी ग्लो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे भी सर्किट ब्रेक है, क्योंकि दोनों के एक साइड ही जोड़ दिए, तो ये भी क्या होगा, कंप्लीट सर्किट नहीं कहलाएगा, लेकिन ये क्या कहलाएगा, कंप्लीट सर्किट कहलाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं तो ये भी कंप्लीट सर्किट नहीं कहलाएगा, ये भी इनकम्प्लीट सर्किट है। यहाँ पे बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, मतलब ये भी क्या है, कंप्लीट सर्किट है। यानी ए और डी जो है वो, ए और यहाँ पे जो है डी ई जो है वो क्या हो जाएगा, ये नहीं, लास्ट में ये वाला जो है वो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होगा। ठीक है साथियों, तो वही कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक करंट, उससे पहले देख लीजिए, कह रहा है कि एफ जो दिया था व्यवस्था में, सेल के दो टर्मिनल बल्ब दो टर्मिनल से जोड़े गए, और इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का उदाहरण है। विद्युत परिपथ यानी विद्युत सेल, जो विद्युत परिपथ जिसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, इस सर्किट का उदाहरण क्या हो सकता है, एफ जो होगा, एफ वाला जो लास्ट में दिया हुआ था 9.5 का फोटो, ये फिगर दिया हुआ था, ये एफ है। ठीक है, सी डी ई और एफ।
और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, एफ जो है वो पूरी तरह से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से बल्ब क्या कर रहा था, ग्लो कर रहा था। वही कह रहा है बल्ब केवल तभी दीप्त होता है, यानी जब ग्लो करता है जब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, मतलब करंट जब फ्लो करेगा तभी क्या होगा, बल्ब जो होगा वो ग्लो करेगा। अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो अगर सर्किट कंप्लीट है तो बल्ब क्या होगा, जलेगा। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो बल्ब क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, यानी बल्ब जलेगा ही नहीं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है किसी विद्युत परिपथ के चित्र में दर्शाए गए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। यहाँ पे आपको बता दिए थे हम पहले ही कि धारा जो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल होता है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर की जैसा होता है तो निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ में। ठीक है साथियों, जब बल्ब के टर्मिनल के तार के विद्युत सेल से टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब के दीप्तिमान करती है, यानी वो क्या करेगा, बल्ब को जलाएगा, यानी ग्लो कराएगा। यहाँ पे कह रहा है कि कभी कभी विद्युत बल्ब सेल से जुड़े होने के पर दीप्त नहीं होता है, यानी जुड़ा हुआ रहेगा तो दीप्त नहीं होगा। ऐसे में बल्ब जो होता है वो फ्यूज होने के कारण हो सकता है, यानी बल्ब जो होगा अगर फ्यूज हो गया है, ठीक है, फ्यूज होगा तो उससे अगर हम जुड़े हुए हैं सर्किट, तो सर्किट क्या हुआ है, ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हो गया है तो इसकी वजह से वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है साथियों, तो फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए, इसका तंतु अक्षुण्ण हो जाएगा। क्या हो, उसका तंतु क्या हो जाएगा, अक्षुण्ण हो जाएगा, यानी टूटा हुआ रहेगा, ब्रेक किया हुआ रहेगा। अगर ब्रेक रहेगा तो वो वहां से लाइट जो होगा वो करंट जो होगा वो फ्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि सर्किट जो होगा वो कंप्लीट नहीं हुआ है। सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, लाइट जो होगा वो ब्रेक कर जाएगा। तो कह रहा है कि विद्युत के कारण विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इसमें एक कारण है कि बल्ब के तंतु खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल से टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ क्या हो जाता है, टूट जाता है, यानी परिपथ जो होगा वो टूट जाएगा। जब परिपथ टूट जाएगा यानी ब्रेक डाउन ऑफ सर्किट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, करंट जो होगा वो फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है, तो करंट कहां से कहां, किधर से किधर फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक सेल में कौन कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होता है। ठीक है, अगर विद्युत परिपथ जिसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट अगर कंप्लीट है तो लाइट ग्लो करेगा, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं है तो लाइट ग्लो नहीं करेगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु के विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण दीप्तिमान नहीं होता है, यानी बल्ब जो होगा वो नहीं जलेगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ देख लेते हैं। देखिए, करंट फ्लो इधर पॉजिटिव से क्या कर रहा है, निगेटिव की तरफ कर रहा है। किधर कर रहा है, निगेटिव की तरफ, यानी पॉजिटिव टू निगेटिव क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। जब तक सर्किट अगर इनकम्प्लीट हुआ है, जहां जो ब्रेक किया, ब्रेक अगर हम कर देते हैं, यहाँ से तोड़ देते हैं या इसमें बल्ब के फिलामेंट को तोड़ जाता है तो क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा, बल्ब जो होगा वह नहीं जलेगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो विद्युत स्विच, घर का अगर देखिए, घर में जितने भी हम यूज करते हैं स्विच इसलिए यूज करते हैं ताकि उसके ब्रेक कर दें, परिपथ को हम क्या कर सके, ब्रेक कर सके, तोड़ सके। ठीक है, अगर परिपथ को हम ब्रेक करेंगे तभी क्या, जब हमको लाइट की जरूरत होगा तो हम क्या करेंगे, बल्ब को जलाएंगे। जब लाइट की जरूरत नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलाएंगे। क्यों, क्योंकि हम स्विच ऑफ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक, जो सर्किट होगा, जो विद्युत परिपथ होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से लाइट करंट जो होगा वो पास नहीं करेगा। ठीक है साथियों, तो वही कह रहा है कि घर में तैयार की गई टॉर्च पे ऑन ऑफ करने के लिए विद्युत बल्ब यानी इलेक्ट्रिक सेल के नोक से स्पष्ट करते हुए हटाते हैं। यह साधारण विद्युत स्विच था लेकिन उपयोग सुविधाजनक नहीं है। हम उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिक स्विच का अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक स्विच में हम लोग एक स्विच रखते हैं, जिससे क्या कर रहा है, एक स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। तब यहाँ से आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि स्विच क्या है, तो ये क्या है, एक सरल युक्ति है जो परिपथ को क्या कर सकती है, ब्रेक कर सकती है या ऐड कर सकती है। ठीक है साथियों, यानी ब्रेक भी करेगी, तोड़ भी सकती है और जोड़ भी सकती है। घर में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने अथवा युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि घर में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं, पर ये डिजाइन में
जटिल होते हैं। यानी जो हमारे घर में स्विच जो यूज होता है वो क्या किया जाता है, हम सर्किट ब्रेक करने के लिए स्विच को का इस्तेमाल करते हैं। जब यहाँ से एक वायर आ रहा है, लाइव वायर, इसको हम क्या करें, यहाँ पे दोनों साइड से कट करके और जोड़ देते हैं, स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। अगर स्विच ऑन है तो लाइट जलेगा और स्विच ऑफ है तो लाइट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है साथियों, स्विच ऑफ होगा तो लाइट बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत चालक या विद्युत रोधक। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि विद्युत रोधक क्या होता है, विद्युत का चालक कौन सा होता है। देखिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मटेरियल जिससे क्या हो जाए, करंट फ्लो कर रहा है, जिससे क्या कर रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसको हम बोलेंगे क्या, सुचालक या क्या, कंडक्टर। क्या बोलेंगे साथियों, सुचालक या कंडक्टर। लेकिन अगर कोई भी विद्युत धारा, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट से अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, जैसे कि कोई भी मटेरियल अगर हम ले रहे हैं उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे कुचालक या इंसुलेटर। ठीक है साथियों, तो अब इसमें देखते हैं, हम एक एक करके बात करेंगे कि कौन सा कुचालक है कौन सा। उससे पहले एक टॉर्च का देख लेते हैं। तो टॉर्च का कॉन्सेप्ट जो होता है, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल और ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे बल्ब है और ये रिफ्लेक्टर होता है। रिफ्लेक्टर जो होता है लाइट को परावर्तित करता है। ये प्लास्टिक का आवरण लगाया जाता है ताकि कोई बाहर की तरफ करंट फ्लो ना करे। ठीक है, यहाँ पे सेल लगा रहता है, एक से दो सेल लगा हुआ रहता है और साइड से एक टर्मिनल लगा रहता है जिससे बल्ब क्या होता है, ग्लो करता है। अगर हम स्विच ऑन करेंगे, स्लाइड करेंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो करेगा। स्लाइड ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बल्ब जो होगा वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है साथियों, अब आते हैं विद्युत चालक पर। तो कह रहा है कि जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह को होने देते हैं उसको हम विद्युत का चालक, यानी जो विद्युत धारा को प्रवाह को होने दे रहा है उसको हम बोलेंगे विद्युत चालक। और जैसे ये पेन है, यहाँ से हम ये एक टर्मिनल को जोड़ दे, एक टर्मिनल को यहाँ से जोड़े, अगर ये परिपथ को पूरा कर रहा है मतलब ये क्या, विद्युत का चालक है। लेकिन परिपथ को पूरा यानी सर्किट को पूरा नहीं कर पा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत का कुचालक हो जाएगा, यानी विद्युत रोधक हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो कह रहा है कि विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। 9.1 की सहायता से उन पदार्थों का नाम बताइए जो विद्युत के चालक हैं और उन पदार्थों का नाम जो विद्युत का रोधक है। ठीक है, जैसे लकड़ी, लकड़ी अगर सूखा लकड़ी है तो वो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं कराएगा, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो करंट फ्लो कराता है। ठीक है, लोहा जो होगा वो करंट फ्लो कराएगा। ठीक है, लेकिन प्लास्टिक जो होगा वो करंट फ्लो नहीं कराएगा, यानी विद्युत रोधी होगा प्लास्टिक। लकड़ी, सूखा लकड़ी जो होगा विद्युत रोधक होगा, लेकिन लोहा का लकड़ी या ग्रेफाइट जो होगा वो क्या हो जाएगा, या एल्यूमिनियम का शीट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि आपका शरीर, अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे पहले देख लीजिए, कह रहा है कि विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट, क्या क्या, स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थ से बनाए जाते हैं, यानी ये सुचालक पदार्थ से बनाया जाता है। दूसरी ओर विद्युत तारों को प्लग एवं ऊपर के भाग स्विच तथा विद्युत उपकरण के अन्य भाग जो होता है वो स्पर्श कर सकते हैं, जिसको स्पर्श कर सकते हैं उसको बनाने के लिए हम किसका, रबड़ या प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होता है। रबड़ और प्लास्टिक, जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल सामान होता है उसमें क्या, बाहर की तरफ देखिएगा तो रबड़ का आवरण चढ़ा रहता है या प्लास्टिक का आवरण चढ़ाया जाता है। क्यों, क्योंकि वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होते हैं, जिससे करंट हमको नहीं लगता है, यानी करंट का फ्लो उससे नहीं होगा, तो करंट का फ्लो नहीं होगा तो हमको करंट नहीं लगेगा। ठीक है साथियों, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, उसके अलावा अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा शरीर जो है वो विद्युत का सुचालक है या नहीं है, तो अगर हमारा शरीर में कह रहा है कि आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, ठीक है, यानी कंडक्टर है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतिए। यानी अगर कोई पूछेगा कि मनुष्य का शरीर क्या है, मनुष्य का शरीर भी एक अच्छा चालक होता है। क्यों, क्योंकि इससे भी इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। ठीक है साथियों, इसलिए विद्युत चालक, जब आप विद्युत का उपकरण यूज कर रहे हैं तो आप प्लास्टिक से लगे हुए मेटल शीट का, प्लास्टिक से लगे हुए शीट का ही से जो इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं उसी का उपयोग करें, नंगे चीजों का उपयोग ना करें, जैसे लोहा जो कंडक्टर है उसका, उससे बने हुए इंस्ट्रूमेंट का यूज ना करें। ठीक है, कह रहा है कि इट इज अ सर्किट इज इनकम्प्लीट, व्हाट विल हैपन, अगर यदि परिपथ क्या अधूरा है तो क्या होगा। ठीक है, करंट विल बी फ्लो फास्टर, अधूरा होगा तो करंट तो फ्लो करेगा नहीं, बल्ब विल ग्रो ब्राइटली, ऐसा होता है, क्या होगा, नो करंट फ्लो विल बी फ्लो, यानी करंट कोई फ्लो नहीं करेगा। ठीक है साथियों, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग
इज नॉट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें से कौन सा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक सेल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, जनरेटर होता है, बैटरी होता है, लेकिन बल्ब जो होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, यानी सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें का आज का जो टॉपिक है उसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्विच, यानी स्विच का जो है मेन फंक्शन क्या होता है। मेन फंक्शन आपको बताया था, ये क्या करता है, पावर कट करेगा, यानी बंद और ऑन करना है, स्विच ऑफ और ऑन करने में सहायक होता है। तो वही कह रहा है इंक्रीज वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ाने का काम नहीं होता है, स्टोर एनर्जी या प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा काम कोई नहीं करता है। क्या करता है, ओपन एंड क्लोज सर्किट, यानी सर्किट को ब्रेक करना और सर्किट को जोड़ने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिक स्विच करता है। स्विच का काम सर्किट को जोड़ना और सर्किट को ब्रेक करना है। मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।